Danish. I self family Danish. Today this is my first lecture. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर. आज मैं टोटली कॉलेज स्टूडेंट को गाइड करूँगा कि कैसे एक रिसर्च पेपर लिखते हैं एकेडमिक में. बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, क्या बनाते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल का प्रयोग करते हैं, कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करते हैं, क्या टूल यूज़ करते हैं. तो आज हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे. हाउ टू राइट ए रिसर्च paper. This is the motto of today. In first slide, what is a research paper? सबसे पहले हम जानेंगे रिसर्च पेपर क्या है. रिसर्च पेपर is a detailed structured study a single topic, rely a fact data, creditable evidence, not opinion. तो रिसर्च पेपर जो होता है एक डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी होता है किसी पे, एक सिंगल किसी टॉपिक पे होता है. इट इज़ रिलायबल ऑन फैक्ट. ये किस पे होगा? फैक्ट या डाटा या एविडेंसेस पे, नॉट पर्सनल ओपिनियन. ये क्या होता है? पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा. ये ओनली किस पे बेस होगा? फैक्ट एंड एविडेंसेस पे. रिसर्च पेपर आंसर ए क्वेश्चन यूजिंग एविडेंस. जो रिसर्च पेपर का आंसर होगा वो किसके बेस पे होगा? एविडेंस के बेस पे होगा. थिंक ऑफ इट एज योर कंट्रीब्यूशन टू ऑनगोइंग एकेडमिक. ये जो है बुद्धि को बढ़ाता है इन एकेडमिक कन्वर्सेशन में. इट इज़ एविडेंस बेस्ड. ये कैसा है? एविडेंस बेस्ड है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड है, फोकस्ड ऑन टॉपिक है. और किस पे ये नहीं, इट इज़ नॉट ओपिनियन पे नहीं लिखा जा सकता. इसे कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं लिख सकते, कैजुअल समरी नहीं लिख सकते इसमें. ठीक. आप रिसर्च पेपर क्या है, कैसे करना है, एविडेंस के बेस पे लिखना है, फॉर्मल हो, स्ट्रक्चर, फोकस्ड हो टॉपिक पे. और किस पे नहीं होगा, क्या क्या इसमें फॉलो नहीं होगा कि कोई भी ओपिनियन कुछ भी बोल दिया गया वो लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा. कॉपी पेस्ट नहीं होगा, कैजुअल समरी नहीं होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, इस नेक्स्ट स्लाइड में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है उस पेपर को लिखने को. पहला कैटेगरी ये है, जैसे इंट्रोडक्शन मैंने रखा है जिसमें बैकग्राउंड को हम लोग रखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक को रखेंगे, फिर उसमें थीसिस का स्टेटमेंट को रखेंगे, फिर मेन आर्गुमेंट ऑफ पेपर को रखेंगे. उसके बाद हमने रखा है लिटरेचर को. लिटरेचर में हम व्हाट अदर रिसर्चर हैव फाउंड, समराइज पोस्ट स्टडीज टू सो व्हाट इज ऑलरेडी नोन. जो पहले के पेपर्स हैं उनके आधार पर हम लोग एक रिव्यू देंगे, उसी को कहते हैं. जो पुराने रिसर्चर है फाउंड किए हैं उसी को हम लोग पोस्ट स्टडी करेंगे फिर, और व्हाट इज़ ऑलरेडी नो. उसके बाद से मेथोडोलॉजी हम लोग करेंगे, हाउ कंडक्ट योर रिसर्च, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, टूल्स यूज, हाउ टू डाटा वाज कलेक्ट. कैसे हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंडक्ट रिसर्च. उसके बाद से हम लोग कंक्लूजन करेंगे. कंक्लूजन जो होता है समराइज होता है, जो एक निचोड़ हम लोग करते हैं, वो सारे चैप्टर का हम लोग निचोड़ को हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन में रखेंगे. उसके बाद से रिफरेंसेस आता है, एवरी शुड यूज फॉर्मेटेड करेक्टली. APA फॉर्मेट में हम लोग रिफरेंसेस को लिखेंगे और जानेंगे कि रिफरेंसेस को कैसे लिखते हैं और रेफरेंसेस को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. उसके बाद से हम लोग इसे 9 मेथड्स में पढ़ेंगे. कितने? 9 स्टेप मेथड में पढ़ेंगे. पहला जो हम लोग है, इसको पहले तो अंडरस्टैंडिंग करेंगे. किसी भी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर चूज करेंगे टॉपिक, फिर बेसिक रिसर्च देखेंगे उसमें, फिर थीसिस, उसके बाद से कलेक्ट एविडेंस हम लोग करेंगे. फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. हम लोग रिसर्च की प्लानिंग क्या रखेगी, रिसर्च एंड प्लानिंग. इसमें हम लोग करेंगे पहले अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, चेक द वर्ड लिमिट, रिक्वायर्ड फॉर्मेट, साइटेशन स्टाइल बिफोर एनीथिंग एल्स. हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे चेक द वर्ड लिमिट, कितना हम लोग का वर्ड लिमिट है या कितने पेज में लिखना है, क्या क्या हम लोगों को रिक्वायर्ड है. उसके बाद से साइटेशन स्टाइल क्या है. जनरली हम लोग का साइटेशन स्टाइल APA फॉर्मेट होता है, और बिफोर एनीथिंग एल्स. ये सारी चीज़ें हम लोग पहले क्या करेंगे, जान लेंगे. उसके बाद से चूज ए टॉपिक. हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को चूज करेंगे. टॉपिक जो हम लोग चूज करेंगे वो इंटरेस्टिंग और रिसर्चेबल चूज करेंगे. इंटरेस्टिंग और रिसर्चेबल चूज करेंगे. टू ब्रॉड एंड हार्ड फोकस. एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट VS टेक्नोलॉजी. तो हम लोग इसमें इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट, मान लीजिए हम लोग टॉपिक चुन लिया, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट. मान लीजिए एक टॉपिक चुने, तो इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन, इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑनलाइन लर्निंग पे एक स्टूडेंट पे. तो एक ये रिसर्च का टॉपिक हुआ. नॉट टेक्नोलॉजी अगर हम लोग लेते हैं तो ये बस रिसर्च का टॉपिक नहीं है. रिसर्च मीन्स हम उस चीज़ पे किसी को रिलेट करके रिसर्च करें. जैसे इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट, तो हम लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का क्या इम्पैक्ट है एक स्टूडेंट पे. उसके बाद से डू बेसिक रिसर्च. हम लोग बेसिक रिसर्च करेंगे. बेसिक रिसर्च कहाँ से करेंगे, यूज़ बुक भी कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर कर सकते हैं, या ट्रस्टेड वेबसाइट कर सकते हैं जैसे रिसर्च गेट है.
बहुत सारी साइटें हैं, तो हम लोग गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट या इंटरनेट की मदद में लेंगे, इंटरनेट में गूगल की मदद लेंगे या बुक की मदद लेंगे। उसके बाद से राइट ए थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, थीसिस के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे, जिसके चलते हम लोग को जो रिसर्च है उसे लिखने में आसानी है। उसके बाद हम लोग कलेक्ट एविडेंस करेंगे। एविडेंस हम लोग बताया ही, फैक्ट डाटा खोजेंगे जैसे गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद से राइटिंग एंड फिनिशिंग। हम लोग राइटिंग और इसको फिनिशिंग कैसे देंगे, तो पहले करेंगे मेक एन आउटलाइन। पहले तो हम लोग आउटलाइन बनाएंगे, क्या क्या लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन में हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, रिसर्च के ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद से लिटरेचर लिखना है, मेथडोलॉजी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, रेफरेंस। तो एक आउटलाइन बना के चलना है कि इसमें हम लोग फिर इंट्रोडक्शन में कौन सा हेडिंग होगा, फिर उसके अंदर कौन सा सब हेडिंग होगा, तो हम लोग को एक आउटलाइन बना के चलना होगा। उसके बाद से हम लोग पहले रिसर्च को ड्राफ्ट करेंगे, लिखना राइट फ्रीली स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विथ योर थीसिस, फॉलो योर आउटलाइंस एंड यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज, डोंट वरी अबाउट परफेक्शन। तुरंत घबराए नहीं कि तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट लिख सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले गलतियाँ होंगी उसे सुधारेंगे, एकदम छोटी छोटी स्टेप में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से ऐड साइटेशन, हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, साइटेशन ऐड करेंगे। जनरली हम लोग एपीए फॉर्मेट में साइटेशन करेंगे। उसके बाद से एवॉइड प्लेजरिज्म, हमको सीधे कॉपी पेस्ट किसी के मटेरियल को नहीं करना है, क्योंकि वो प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर लेगा। प्लेजरिज्म डिटेक्टर आते हैं जिससे हम लोग चेक भी करेंगे, जो आगे के लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद से एडिट करेंगे, प्रूफ रेड, फर्स्ट चेक स्ट्रक्चर, लॉजिकल फ्लो, चेक ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस क्लियरिटी, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे लास्ट में। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग साइटेशन पे। साइटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बिगनर को साइटेशन, बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम लोग साइटेशन कैसे करते हैं। जो हम लोग जनरली करेंगे साइटेशन एपीए फॉर्मेट में करेंगे। तो एपीए फॉर्मेट में कैसा साइटेशन करते हैं, मान लीजिए कोई नाम है श्याम वर्मा, ठीक, जिन्होंने पेपर को लिखा है। तो हम लोग लेते हैं लास्ट नेम को, क्या लेते हैं, लास्ट नेम लेते हैं। क्या लेते हैं, लास्ट नेम प्लस ईयर। तो हम लोग लास्ट नेम में क्या लेंगे, जैसे एक ऑथर है कोई, तो हम लोग ले लिए वर्मा 2021, यानी 21 शो कर रहा है ईयर, और जो ये वर्मा जी हैं, वर्मा जो है वो लास्ट नेम शो हो रहा है। ठीक, हम लोग कभी भी फर्स्ट नेम नहीं लेते हैं साइटेशन में। अब देखिए दो आथर हो गए, तो जैसे एक वर्मा और एक शर्मा हो गए, तो वर्मा एंड शर्मा 2021 लिख दी। फिर तीन आथर हो गए, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, एट ऑल लगा देते हैं। इसमें मान लीजिए वर्मा शर्मा या कोई भी और एक और हो ऑथर, तो उस लोग क्या लगा देते हैं, एट ऑल लगा देते हैं। अब एट ऑल मीन्स एंड अदर यूज वेन एवर देयर आर 3 और मोर ऑथर। जब 3 से अधिक ऑथर होते हैं तो हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, एट ऑल का यूज़ करते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद एपीए जो स्टाइल है वो क्या है, कॉमन स्टाइल है। मोस्ट कॉमन स्टाइल क्या है, एपीए फॉर्मेटिंग है। इसमें हम लोग देखिए रेफरेंस ये तो बता दें। अब देखिए, अब जो हम लोग रेफरेंस लिखे रहेंगे उसमें जैसे वर्मा एस 2021 ये जनरल है, तो इसमें देखिए वर्मा एक तो ऑथर हो गए, ऑथर 1, एस जो हो गए ऑथर 2 हो गए। उसके बाद से 2021 ये ईयर हो गया, ईयर ऑफ पब्लिश, कब पब्लिश पेपर हुआ होगा। ऑनलाइन लर्निंग इम्पैक्ट क्या उसका टॉपिक रहा है जो रिसर्च का। उसके बाद से एजुकेशन जर्नल, ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ, एजुकेशन जर्नल में हुआ है। उसके बाद से इसमें दिया है 5-2, ये दिया वॉल्यूम, 5 जो है वॉल्यूम है, 2 जो है इशूज़ है, और किस पेज पे है, 45 to 60 पेज पे है। उसके बाद से हम लोग जनरली एपीए को ही पढ़ेंगे, तो एपीए को ही बस हम लोग जानेंगे। उसके बाद से न्यूमेरिकल स्टाइल भी अगर आ जाता है रेफरेंस में, तो हम लोग उसको भी न्यूमेरिकल से एपीए कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद से फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड हम लोग क्या रखने वाले हैं। फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग रखने वाले हैं वो फॉन्ट साइज रखने वाले हैं टाइम्स न्यू रोमन, जो फॉन्ट नेम होगा 12, जो पीटी होगा हम लोग उसका फॉन्ट साइज रखने वाले हैं। उसका हेडिंग का हम लोग फॉन्ट साइज रखने वाले हैं 14 to 16 रखने वाले हैं, 14 या 16। उसके बाद हम लोग लाइन स्पेसिंग जो रखने वाले हैं और 2 रखने वाले हैं, या 1.5 लाइन स्पेसिंग। और जो फर्स्ट लाइन का इंडेंट होता है, जैसे शुरू करते हैं तो 0.5 छोड़ के लिखना है, ऐसे कुछ ऐसा। इंडेंट, यही जो छूटा है इसी को इंडेंट। उसके बाद से मार्जिन जो हम लोग रखेंगे चारों साइड से 1 इंच रखेंगे मार्जिन पूरे पेज में। उसके बाद से हम लोग पेज नंबर जो लिखेंगे राइट या लिखेंगे टॉप राइट में या बॉटम सेंटर में लिखेंगे। ठीक, तो ये थी बेसिक चीज़ें फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद से हम लोग आएंगे टूल्स, कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हम लोग लिखने के लिए। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करेंगे और गूगल डॉक का यूज़ करेंगे। ये जो है ये पीसी में भी ऐप चलेगा और मोबाइल में भी चलेगा। और मैं जिसकी मोबाइल्स में थोड़े रैम कम होंगे और बनाने में दिक्कत आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो गूगल डॉक मोबाइल में और ये
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पीसी में यूज़ करें। उसके बाद एक इसमें कॉमन मिस्टेक्स को हम लोग अवॉइड करेंगे बनाते टाइम कि कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट साइटेशन, नो क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, मिक्स एपीए एंड एमएल स्टाइल। कोई कई सारे में हम लोग को साइटेशन नहीं करना है, कोई एक में करना है, जैसे हम लोग एपीए में करेंगे। और मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा भी एपीए में। ये एक क्विक रिकैप था जो रिसर्च पेपर चेकलिस्ट प्लान करेंगे, रिसर्च करेंगे, राइट करेंगे, साइट करेंगे और उसके बाद से उसको चेक करेंगे, एक बार पॉलिश करेंगे, यानी उसमें जो जो गलतियाँ रहेगा उसे हम लोग सही करेंगे। यही था हम लोग का आज का लेक्चर और आगे हम लोग सीखेंगे और सारी चीज़ें।